हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर जो आपका 8 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में हुआ था। तो इससे पहले है ना 7 दिसंबर, 6 दिसंबर और 5 दिसंबर है ना, इन तीनों डेट्स के हम लोग पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अगर अभी तक आपने ये वाले सोल्यूशंस नहीं देखे इन पेपर्स के, तो आप प्ले लिस्ट में जाके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे ये सारे पेपर्स का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखते हैं इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। तो ये आपका एनालॉजी से था और ये आपका वर्ड बेस्ड था। तो देखिए हमारे पास एनालॉजी में क्या होता है, यहाँ पे दो कॉलम लगे हुए हैं। यहाँ पे आपका एक लेफ्ट पार्ट होता है, एक राइट होता है। तो जो लॉजिक लेफ्ट में लगा होता है वही सेम हम किस में लगाते हैं, राइट में। तो लेफ्ट में आपके दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, चाकू लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ, काटना। तो चाकू से आप काटते हो, तो रबड़ से क्या करते हो, मिटाते हो। तो इरेज करना ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो जो सेकंड है ये भी एनालॉजी से, लेकिन ये आपका क्या है, लेटर बेस है। तो है ना, वही बात है। देखिए यहाँ पे कॉलम लगे हुए हैं, तो पहले लेफ्ट में लॉजिक लगा, देखिए क्या निकल रहा है, वही कहाँ लगाना, अपने राइट में लगाना है। तो जब भी लेटर बेस आता है क्वेश्चन, तो आपकी प्लेस वैल्यू का यूज जरूर होता है। तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एम की कितनी होती है, देखिए 13। उसके बाद ए की होती है 1, जेड की होती है 26 और ई की कितनी होती है आपकी 5, है ना। इसका लॉजिक किसके साथ देखना आपने, एस की कितनी होती है 19, एफ की होती है 6, डी की होती है 4 और एच की कितनी होती है आपकी 8 होती है। तो अगर आप पैटर्न सामने सामने का लगाते हैं और इसमें कंपैरिजन करते हैं, लॉजिक देखते हैं क्या आता है। तो अगर आपने 13 को 19 बनाना है, तो आगे जाना है तो प्लस करना और कितना करना है 6, तभी 13 और 6 मिलकर कितना होगा, 19 होगा। एक को 6 बनाना है तो प्लस 5 करना आपने। अब 26 को आप कहेंगे पीछे नहीं जाना है ना, -22 नहीं करेंगे, आगे जाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार बताया 26 के बाद अगर 27 आता है तो 27 का मतलब क्या होता है, 1 वैल्यू हो जाती है। 1 का मतलब क्या हो जाता है, फिर से है ना, 26 की तो जेड होती है, जेड के बाद फिर से ABCD क्या हो जाती है, 28 का मतलब क्या हो जाता है 2, है ना। 29 का मतलब क्या हो जाता है 3, है ना। आपका 30 का मतलब कितना हो जाता है 4, है ना। तो इसका मतलब 4 का मतलब ही क्या होता है, 30 होता है हमारे पास, है ना, लेटर्स में हमारे पास। तो अगर 26 को 30 बनाना है तो प्लस कितना करना है, 4 करना है। 5 को 8 बनाना है तो प्लस 3 करना है। तो आपने लॉजिक देखा क्या आ रहा है, 6 प्लस 6 हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है और प्लस कितना हो रहा है आपका 3 हो रहा है। तो लॉजिक आपको क्लियर दिख रहा है। 6 5 4 डिक्रीज ऑर्डर में स्टार्ट करना है 6 से, और पैटर्न क्या लगाना है, आमने सामने का। तो लगाना है किसमें हमने, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, वाई की होती है आपकी 25 और आर की होती है आपकी 18 और आई की कितनी होती है आपकी 9, है ना। तो सबसे पहले इसमें कितना करना है अपने, +6 करना है। तो 5 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे 11। तो 11 का मतलब क्या होगा, आंसर हमारा किससे स्टार्ट होगा, के से। जरा ऑप्शंस को देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे, या तो सेकंड सही होगा या तो आपका फोर्थ सही होगा। अब इसी में देखिए सेकंड फोर्थ में यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या सी है। तो इस प्लेस पे जो भी लेटर आएगा उससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब 6 के बाद हमने क्या करना है, इसमें 5 करना है ना, 6 के बाद 5 करना है। तो 25 और 5 मिलके कितने होंगे आपके 30 होंगे। अभी मैंने बताया 30 का मतलब 4 और 4 का मतलब क्या होता है डी। तो इसका मतलब के डी वाला ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो तीसरा क्वेश्चन भी एनालॉजी से था, लेकिन ये आपका नंबर बेस था हमारे पास। तो देखिए ये दो कॉलम लगे हैं, तो पहले आपने 14 का रिलेशन 44 से देखना है, वही 29 का लगाना है। तो सबसे पहले डिफरेंस ही देखिए, अगर आपको 14 को 44 बनाना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 30। तो इसका मतलब लॉजिक कितने का लग रहा है, 30 का लग रहा है। ऐसे ही 29 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो देखिए आंसर मिल रहा है हमारे पास, तो है ना, कितना हो जाएगा 59। अगर 59 देख रहे हैं ऑप्शन में है तो इसका मतलब लॉजिक इसमें क्या लगा होता है, +30 करना था। देखते हैं ना चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो ये आपका आपकी बार ऑड वन आउट से था और ये वर्ड बेस्ड था। तो इसमें क्या होते हैं, 4 आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें से एक ऑड वन आउट है, वो आपको ढूंढना होता है, एक यूनिक होता है। तो जरा वर्ड्स पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, चेयर लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है, डोर लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, वुड। तो वुड मटेरियल है ना, तो इन वुड के है ना मदद से हम ये तीनों चीज़ें बनाते हैं। तो इसका मतलब वुड क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ऑड वन आउट हो जाएगा हमारे पास, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका ऑड वन आउट है, लेकिन ये आपका क्या, आपकी बार लेटर बेस है। तो जब भी लेटर बेस आता है तो हमारे पास प्लेस वैल्यू का यूज़ जरूर होता है। जरा फर्स्ट ऑप्शन में देखें क्या लॉजिक निकल रहा है। एफ की कितनी होती है 6, के की होती है आपकी 11, क्यू की होती है 17 और है ना वी की कितनी होती है आपकी 22, है ना। तो जरा आप देखिए, अगर 6 को 11 बनाना है तो प्लस कितना करना है आपने 5, 11 को 17 बनाना है तो प्लस 6 करना है, और 17 को अगर 22 बनाना है तो प्लस कितना करना है आपने 5 करना है ना। तो लॉजिक कितना निकलेगा, 5 6 और 5 निकला है। तो सेकंड ऑप्शन में देखते हैं क्या लॉजिक निकलता है। बी की प्लेस वैल्यू कितनी है 2 है, एफ की 6 है, एल की आपकी 12 और क्यू की कितनी होती है आपकी 17, है ना। तो अगर लॉजिक देखें, अगर 2 को 6 बनाना है तो +4 करना है, 6 को 12 बनाना है तो +6 करना है, अब 12 को 17 बनाना है तो प्लस कितना करना है 5 करना है। तो देखिए ऊपर वाले में लॉजिक आया था 5 6 5 का और नीचे वाले में आया 4 6 5 का, तो यही डिफरेंस आ गया। इसका मतलब थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो जिसको फॉलो करेगा, अगर वो 1 को फॉलो करेगा, 1 वाले को लॉजिक को फॉलो करेगा तो सेकंड ऑड वन आउट हो जाएगा। अगर वो सेकंड को फॉलो करेगा तो 1 वाला क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। तो थर्ड से ये वो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए थर्ड की अगर हम प्लेस वैल्यू देखें, है ना, ऑप्शंस की
सी की होती है 3, एच की होती है 8, एन की होती है आपकी 14, एस की कितनी होती है 19। तो लॉजिक अगर हम देखें 3 को 8 बनाना है तो +5 करना है, 8 को अगर 14 बनाना है तो +6 करना है, और 14 को 19 बनाना है तो +5 करना है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ऊपर वाले को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑड वन आउट। देखते हैं ना सिक्स्थ क्वेश्चन क्या था हमारे पास। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन था ये भी ऑड वन आउट था, लेकिन ये क्या था आपकी बार नंबर बेस्ड था ना। तो 5 का लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है हमारे पास, तो है ना 5 का 20 मतलब क्या हो गया, 5 चौके कितना हो गया आपका 20 हो गया। अच्छा 9 के टेबल में 54 क्या आता है, 9 इंटू कितना होता है 6 होता है, तब कितना होता है 54 होता है। 7 के टेबल में 28 कब आता है, 7 4 जा कितना होता है आपका 28 होता है ना। और 11 के टेबल में 4 तो तभी आएगा जब 11 टू 4 करेंगे 44 हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में है ना इंटू 4 हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले में 6 मल्टीप्लाई का हो रहा है, यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो सेवंथ क्वेश्चन ऑड वन आउट था, लेकिन ये फिर से आपका नंबर बेस है हमारे पास। तो देखिए कितना लिखा हुआ है, 49 का लिखा हुआ है 36 है ना। तो 49 का 36 लिखा हुआ है, तो देखिए 36 जैसे मैंने देखा और यहाँ पे देखा 4 9, तो 4 इंटू 9 ही कितना होता है आपका 36 होता है। 6 इंटू 3 कितना होता है हमारे पास 18 होता है, तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है 18। ठीक है, 7 इंटू 4 होता है कितना हमारे पास 28 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 26। तो यही थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। देखते हैं ना एट्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो ये फिगर वाला क्वेश्चन है आपका, काउंटिंग द फिगर का। आपने इसमें इस फिगर में ट्रायंगल त्रिभुज काउंट करने कितने होंगे। तो देखिए त्रिभुज का एक सबसे पहले मेथड क्या होता है, अगर कोई त्रिभुज का बेस अगर ऊपर से डिवाइड हो रहा हो तो बेस जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा हो तो नंबरिंग कर दीजिए 1 और 2, दो पार्ट दिख रहे हैं और इन नंबर्स को ऐड कर दीजिए 1 और 2, तो इसमें टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे आपके 3। तो यही पार्ट देखिए, ये त्रिभुज का एक बेस ऊपर से डिवाइड हो रहा था 1 और 2, यहाँ से कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। सेम यहाँ पे एक ही त्रिभुज दिख रहा है तो यहाँ से तो आपका एक ही मिलेगा, तो 3 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद ये एक बड़ा भी दिख रहा है हमारे पास, ठीक है, ये देखिए ना, ये एक बड़ा दिख रहा है हमारे पास और एक सेम उसके नीचे दिख रहा है, तो 2 और मिल रहे हैं, तो 3 तो 5 और एक कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। देखते हैं ना नाइन्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो जो नाइन्थ क्वेश्चन है ये काउंटिंग द फिगर से फिर से, लेकिन अब की बार क्या काउंट करने हैं आपने, रेक्टेंगल आयत काउंट करने हैं ना। तो देखिए इसमें 3 पार्ट दिख रहे हैं, एक ये लेफ्ट वाला, एक मिडिल वाला और एक राइट वाला। तो पहले देखिए लेफ्ट में देखिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, पहले ही आपको एक दिख रहा है और एक ये दूसरा दिख रहा है, और 1 और 2 को मिला देंगे तो कौन सा आ जाएगा तीसरा, तो यहाँ से 3 मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ दूसरा दिख रहा है, यहाँ इन दोनों को मिला देंगे तो एक ये बड़ा वाला भी बन जाएगा, तो यहाँ से भी 3 आ रहे हैं। सेम इसमें देखिए एक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इस पूरे वाले को मिला देंगे तो कितने आ जाएंगे 3 है ना। तो 3 6 और 9 तो अभी तक हो गए हमारे पास। तो अगर हम ये लेफ्ट और राइट इन दोनों को आपस में मिला दें, ये वाला पूरा है ना, ये और ये है ना, तो ये एक पूरा बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेम अगर हमने लेफ्ट और राइट वाले को, हाँ मिडिल वाले को बनाया है ना, इन दोनों को मिलाया तो मिडिल और राइट वाले को मिलाएंगे तो एक ये वाला बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला भी एक और मिल रहा है हमारे पास। ठीक है, एक और ऐड हो गया। अब इसके बाद अगर हम इस पूरे वाले को देखें, इसका नाम दे देते हैं ABCD है ना, तो ये एक पूरा भी दिख रहा है हमारे पास, A + B + D है ना। तो आपने देखा 9 और 1 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो 10th क्वेश्चन कह रहा है ओपन डाइस का क्वेश्चन है, तो कह रहा है इस डाइस से है ना जो भी सरफेस बनेंगी, जो भी केसेस बनेंगे हमारे पास, वो कौन सा आपका बनाया जा सकता है, कौन सा आपका बनाया जा सकता है वो आपने बताना है। ठीक है, कौन सा अब आपका बनाया जा सकता है इस वाली है ना ओपन डाइस को अगर हम क्लोज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा एक केस है इन ऑप्शंस में 4 में से जो इसी डाइस का। तो देखिए सबसे पहले ओपन डाइस का आता है, तो आपको अपोजिट सरफेस निकालनी होती है। तो देखिए ए का अपोजिट क्या होगा हमारे पास, ए का अपोजिट होगा एक बॉक्स स्किप करके है ना, एक बॉक्स स्किप करके आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये शेडेड वाला। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पॉइंट का अपोजिट हो जाएगा ये वाला हमारे पास है ना, प्लस वाला हो जाएगा। और उसके बाद जो बच रहा हमारे पास है ना, ये एम्प्टी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा। तो एक रूल क्या होता है, जो सरफेस अपोजिट होती हैं डाइस में, वो आपको पता है कभी भी एडजेसेंट, वो साथ में कभी भी नहीं हो सकती है ना, एडजेसेंट नहीं हो सकती हैं। तो जो अपोजिट होती हैं वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो यही रूल हम फॉलो करेंगे। अगर देखिए हमें तो पता है इस डाइस में ये सारी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कभी भी साथ में नहीं दिखनी चाहिए हमारे पास। तो देखिए ना, ए के अपोजिट क्या है, ये शेडो वाला, तो ए के साथ तो शेडो वाला अपोजिट में होना चाहिए ना, ए के उस साइड दिखना चाहिए, ये तो उसके साइड एडजेसेंट दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर हमने देखा ना, आपने ये प्लस वाला लिया, प्लस के अपोजिट क्या आपका ये पॉइंट वाला है, तो प्लस के साथ है ना ये वाला जो है आपके साथ, इसके साथ पॉइंट वाला इसके अपोजिट होना चाहिए था, लेकिन कहाँ दिख रहा है एडजेसेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर अच्छा आप देखिए ना, जेड दिख रहा है, जेड के अपोजिट क्या था आपका, ये एम्प्टी वाला था, जेड के साथ ये एम्प्टी वाला दिखने लग गया, ये तो अपोजिट होना चाहिए था ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास बचता ही एक ऑप्शन है हमारे पास, तो ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसी डाइस का केस है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 11th क्वेश्चन।
तो 11th क्वेश्चन भी आपका डाइस वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी आपको क्या पूछ रहा है, पी के अपोजिट क्या होगा। तो जरा आप देखिए 3 केस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप फर्स्ट और सेकंड को ही कंपैरिजन करिए, देखिए इसमें कितनी सरफेस कॉमन आ रही है। तो इसमें पी यहाँ पे भी दिख रहा है, पी यहाँ दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा। तो देखिए एक तो बेसिक मेथड क्या, देखिए आप फर्स्ट देखिए और सेकंड देखिए ना, तो दोनों में कॉमन क्या है, पी है ना, तो दोनों को ऊपर नीचे रख दीजिए। आप पी से यहाँ पे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो पी के बाद क्यू आ रहा है, क्यू के बाद एस आ रहा है। ये तो हम चलेंगे क्लॉकवाइज, अगर इसमें क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाना है। तो पी के बाद क्या दिख रहा है, यू, यू के बाद क्या दिख रहा है आपका, टी, है ना। तो एस के अपोजिट क्या हो जाएगा, टी, यू के अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू, तो पी के अपोजिट क्या होगा, एक नया लेटर होगा, तो एक नया लेटर क्या दिख रहा है, आर। तो आंसर आ गया पी का अपोजिट आर, आंसर तो आर हो गया। लेकिन आप इसमें एक मेथड जल्दी शॉर्टकट भी लगा सकते थे। अगर आप देखिए दो केसेस को कंपेरिजन कर रहे हो ना, अब इसमें एक सरफेस कॉमन क्या है, यहाँ पे भी पी दिख रहा है, यहाँ पे भी पी दिख रहा है, और आपसे पी का ही अपोजिट पूछ रहा है ना, और पी के विपरीत ही पूछ रहा है। तो इन दोनों है ना केसेस में जो नंबर इसमें नहीं दिख रहा होगा, जो इसमें नहीं दिख रहा वही क्या होगा, पी के अपोजिट होगा। तो पी के अपोजिट क्या होगा, इनको सबको छोड़ दीजिए, यू, टी, है ना, क्यू, एस तो होगा नहीं। तो एक नया क्या दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है। तो इसका मतलब पी का अपोजिट, डायरेक्ट आंसर आप देख सकते थे क्या हो जाएगा, आर। देखते हैं 12th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो जो आपका 12th क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आपने इमेज को है ना कंप्लीट करना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे आपने बनानी है ऊपर से नीचे आना, वाटर इमेज बनानी। तो पहले यह ट्रायंगल था, तो यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करें इसकी है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से है ना एक लाइन आ जाएगी इस तरह से, और यहाँ से एक मिड से लाइन आ जाएगी। तो इस तरह का दिखना चाहिए। तो इस तरह की ये हमारा हो सकता है सही, ये भी हो सकता है सही हमारे पास, ठीक है। ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो, यहाँ पे दो लाइनें आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन चली गई नीचे। अब जो लाइन होनी चाहिए एकदम मिड में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका सही। देखते हैं ना 13th क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो कह रहा है 13 क्वेश्चन हिडन या एम्बेडेड, है ना, ये इमेज बतानी कहाँ पे किस इमेज में छिपी हुई है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक तो है ना इस तरह से तीर वाला एरो होना चाहिए, यहाँ पे पीछे तो दिख नहीं रहा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो कहीं एरो दिख ही नहीं रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है ना, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। तो ये इमेज एज इट इज यहाँ पे हमको दिख रही है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसका सही, है ना, फोर्थ ऑप्शन में छुपी हुई है हमारे पास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 14वां क्वेश्चन क्या, 14th क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका वाटर इमेज का है ना, तो ये इमेज है। तो एक ही कॉन्सेप्ट है वाटर में जो मिरर इमेज का, क्या अगर जो चीज़ पिक्चर के पास बनी हुई इसको पिक्चर से पास बनाइए, जो चीज़ दूर बनी उसको दूर बनाइए। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये है ना स्टार है, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे खाली रहेगा, तो ऊपर वाला पार्ट तो खाली होना चाहिए। खाली दिख रहा है, ये खाली दिख रहा है, यहाँ पे ये शेड आ गया, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। या तो आंसर ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब देखिए मिरर के पास चलिए, तो ये दोनों हमारे पास जो कॉर्नर्स वाले हैं ना स्मॉल ट्रायंगल है, ये दोनों शेडेड हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी शेडेड होगा, यहाँ पे भी शेडेड होगा। तो ऊपर वाले शेडेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा सही, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो ये आपका मिसिंग नंबर से था, यहाँ पे आपने बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क को यहीं पे रखिए, आपको पहले 47 बनाना है 9, 2 और 5 का यूज़ करके। तो देखिए 9 5 जा ही कितना होता है हमारे पास, 9 5 जा कितना होता है 45, और जो बीच वाला नंबर बच रहा अगर हम इसी में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 47। सेम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, देखिए ना 6 चौक 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27, सही मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 8 × 7 कितना होगा 56, 56 में कितना ऐड करना 2, तो कितना आ जाएगा 58। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो कह रहा है ये जो वर्ड्स है हमारे पास, इस वर्ड का यूज़ करके कौन सा आपका वर्ड बनाया जा सकता है ना, कौन सा बनाया जा सकता है ये आपने बताना है। तो देखिए फर्स्ट वाला बनाया जा सकता है, देखिए जी यहाँ से मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा, टी तो फर्स्ट तो बनाया जा सकता है, यही पूछा था कौन सा बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें यहाँ पे ई है, तो आपको मिल गया तो चेक करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िए। देखिए ना 17वां क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये लिखा हुआ है टॉवल लिखा हुआ है, पिंक लिखा हुआ है, ब्लू लिखा हुआ है। तो कह रहा है इन वर्ड्स को कौन सा डायग्राम सही से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो देखिए अच्छा टॉवल को पिंक से है ना कंपेरिजन करें, पिंक तो कलर है, तो टॉवल किस कलर के हो सकते हैं आपके, पिंक कलर के हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा पिंक का ब्लू से करिए, तो ये दोनों कलर हैं अलग अलग है ना, तो ब्लू तो अलग हो गया हमारे पास। तो अभी देखिए आपने है ना टॉवल का पिंक से करा, पिंक का ब्लू से करा, अभी टॉवल का ब्लू से नहीं करा है ना। तो टॉवल का ब्लू से करेंगे तो हाँ भाई कुछ टॉवल क्या हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं। तो इस तरह का आपका डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा ये वाला, है ना। तो ये डायग्राम किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। देखते हैं ना 18वां क्वेश्चन, तो ये पिक्चर बेस है। तो देखिए ये जो सर्कल है रिप्रेजेंट कर रहा है लोहा, है ना, आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेन को, और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड को, कठोर को, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मैनी पेन्स आर आयरन, है ना, कह रहा है ऐसे कितने पेन है जो आयरन के हैं बट नॉट हार्ड। तो मैंने कई बार बताया जो भी निगेटिव हो, तो इसमें निगेटिव हमारे पास क्या हार्ड है ना, ये वाला सर्कल है। तो इस सर्कल में जो भी नंबर दिख रहे हैं 43, 34, 15, 16, ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकते, इसको तो आप छोड़ ही दिए, आंसर आपके इन तीनों में ही आने हैं। अब कह रहा था हमें ऐसे पेन चाहिए जो आयरन होने चाहिए, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 19 आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन क्या है।
तो जो 19वां क्वेश्चन है ये आपका सिलॉक्स है, तो पहले स्टेटमेंट का डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है नो पी इज टी, है ना, या कह लीजिए नो टी इज पी, है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास सम टी आर आर, है ना, तो सम टी आर आर कर दिया। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या, निष्कर्ष क्या पूछा है, कह रहा है ऑल आर आर टी। तो चेक करने का एक ही रूल है, जो चीज़ पूछ रहा है सारा आर कह रहा है किसके अंदर होना चाहिए, टी के अंदर। तो आप आर और टी को देखिए तो सारा आर टी के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा हमें तो सम पार्ट दिख रहा है। हमसे वो पूछ रहा था ऑल, तो ये वाला फर्स्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगला कह रहा है सम पी आर आर, है ना, तो सम पी आर आर अगर ऐसा दिख रहा होगा तो ही सही करना, क्योंकि डेफिनेट निश्चित पूछा। तो देखा पी और आर तो आपस में टच ही नहीं करे, जब टच ही नहीं करे तो हम निश्चित कैसे कह सकते हैं, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, गलत। अभी आपको लग रहा है अगले डायग्राम में टच हो सकता है, तो वो किस में जो होगा, पॉसिबिलिटी में। तो संभावना नहीं पूछी, वो निश्चित पूछा, तो इसका मतलब दोनों गलत होंगे। तो आंसर क्या आएगा, नाइदर वन नॉर टू, है ना, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं ना 20वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो जो 20वां फिर से आपका सिलॉक्स है ना, तो पहले डायग्राम बना लेते। कह रहा है ऑल डब्ल्यू आर आर, फिर क्या कह रहा है हमारे पास सम आर आर ब्लू, है ना, तो सम आर आपने क्या कर दिया, ब्लू। अब सबसे पहले फर्स्ट निष्कर्ष क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है सम बी आर डब्ल्यू, है ना। तो देखिए बी और डब्ल्यू में सम दिख रहा है, तो बी को देखिए डब्ल्यू को देखिए, आपस में टच तो कर नहीं रहे, तो निश्चित क्या होगा, आपका गलत होगा। फिर कह रहा है ऑल आर डब्ल्यू, है ना, ऑल आर आर सॉरी ब्लू, है ना, तो सारा आर ब्लू के अंदर होना चाहिए। तो सारा आर और ब्लू को देखिए, इनके बीच में तो सम दिख रहा है, तो हमें इससे कह रहा था सारा आर ब्लू के अंदर होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है सम डब्ल्यू आर नॉट रेड, है ना, तो कह रहा है कुछ डब्ल्यू का पार्ट जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए, किससे होना चाहिए, आर से, है ना। तो डब्ल्यू देखिए और आर देखिए, तो हमें तो दिख रहा है सारा ही डब्ल्यू आर के अंदर है, तो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल। कह रहा है कुछ डब्ल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए आर के साथ, तो पूरा ही डब्ल्यू आर के अंदर है, वो तो पूरा पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। तो तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, सही, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, 21वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो जो 21वां क्वेश्चन हमारे पास ये आपका ब्लड रिलेशन से पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है। तो पहले कह रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन, पॉइंट किसकी तरफ हो रहा है, मैन की तरफ, सैड बॉय, है ना, क्या कौन रहा है, बॉय से। तो इस वाले पॉइंटिंग वाले में हमें 2% दिए होते हैं, एक तो जिसकी तरफ पॉइंट हो रहा होता है और एक जो कह रहा होता है। तो जिसकी तरफ पॉइंट हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, जो कह रहा है, क्या कौन रहा है, बॉय। तो हमें पहले मतलब है बॉय से, जो पहला रिलेशन बनाना हमने बॉय से ही बनाना है। अब करते कैसे, देखिए आगे आपको इन्वर्टेड कॉमा वाली लाइन मिलेगी और इसमें एक कीवर्ड मिलेगा आपको माई। तो सबसे पहले माई के राइट साइड जितने भी आपके रिलेशंस लिखे हैं आपने सारे उनको क्या करना है, आपने कंप्लीट करना है। अगर राइट कंप्लीट हो जाएंगे फिर कहाँ चलना है, आपने लेफ्ट। पहले सारे राइट वाले कंप्लीट करने हैं, फिर आपने लेफ्ट जाना है, ठीक है। तो पहले देखिए ना, इस वाले कीवर्ड में माई कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। सबसे पहले माई के किधर जाना है, राइट में। तो माई के राइट में क्या लिखा हुआ, सिस्टर। सबसे पहला रिलेशन बॉय से बनाना है, इसकी क्या बनानी, सिस्टर। तो सिस्टर उसी जनरेशन में रहती है, तो हम यूज़ कर लेते हैं सर्कल। अब बॉय से रिलेशन हट गया, अब किससे बनाना है अगला रिलेशन, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उससे बनाते जाएंगे। तो अब इस सर्कल से बनाना आपने, है ना, अगला रिलेशन। तो सिस्टर के बाद क्या लिखा हुआ, ग्रैंडफादर, इसके बनाने हैं ग्रैंडफादर। इसका मतलब 2 जनरेशन ऊपर जाना है, या तो पापा के पापा होंगे या तो मम्मी के पापा होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रैंडफादर हो गया। अब इससे हटके रिलेशन किस पे आ गया, इस पे आ गया। अब माई के राइट में सब खत्म हो जाएंगे, तो कहाँ चलना था, लेफ्ट में। तो माई के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ओनली चाइल्ड, है ना। तो इसका एक ही चाइल्ड है, तो एक ही चाइल्ड यहाँ पे आएगा, लेकिन वो अभी हमें पता नहीं है बॉय है कि ही है, तो यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन आगे क्वेश्चन खत्म हो गया, तो किससे हो रहा है, ही पे ना। तो ही का मतलब क्या हो गया, ही का मतलब क्या होता है, मेल। तो इसका मतलब मैन कहाँ आएगा, आपका यहीं पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आके आप रुक गए हो। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज द डैट मैन रिलेटेड टू बॉय। तो मैन का रिलेशन किससे बताना, बॉय से बताना। तो मैंने कई बार बताया, आप पीछे वाले पर्सन पे खड़े हो जाइए, बॉय पे। और आपसे क्या पूछा हुआ है कि जाना कहाँ पे, आपने मैन पे जाना है, तो बॉय से चलिए। ये सिस्टर है, सिस्टर के कौन आ रहे हैं, फादर। तो सिस्टर के फादर आपके भी क्या लगेंगे, फादर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखते हैं ना 22वां क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो ये भी आपका ब्लड रिलेशन से, तो डायग्राम बनाते हैं। देखिए कह रहा है अमन इज द ब्रदर ऑफ श्वेता। अमन ब्रदर है किसका, श्वेता का। तो प्लस लगा दिया हमारे पास। आगे कह रहा है श्वेता इज द मदर ऑफ रोहित। श्वेता मदर है, श्वेता ऊपर आएगी, किसकी है, रोहित की। आगे क्या कह रहा है, रोहित इज द सन ऑफ मयंक। तो रोहित को सन करना है, किसका करना है, मयंक का। तो ये तो ऑलरेडी है ना, इसकी मदर है, तो रोहित सन है मयंक का भी, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, तभी ये रोहित सन हो पाएगा, किसका, मयंक का। तो ये माइनस है, तो इसका कपल क्या हो जाएगा, मयंक, किसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ना, और क्या लिखा हुआ आगे, और क्या कह रहा है, हु इज द सन ऑफ पंकज। हु किसके लिए आता है हमारे पास, देखिए ये सेकंड पर्सन होता है, फर्स्ट होता है। तो जो कीवर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा था वो हम लेते हैं मयंक के लिए। तो बात हो रही है मयंक के लिए, कह रहा है मयंक इज द सन ऑफ पंकज। तो मयंक सन है किसका, पंकज का। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ इज द रोहित मदर रिलेटेड टू पंकज। तो कह रहा है रोहित की मदर किससे रिलेट करानी, पंकज से। तो मैंने हर बार कहा पीछे वाले पर्सन पे खड़े हो जाइए, आप पंकज पे खड़े हो जाइए, जाना रोहित पे नहीं है, रोहित की मदर पे जाना है। रोहित की मदर कौन है, ये ऐसे है ना। तो आप पहले एक जनरेशन नीचे आइए, आपका क्या है, लड़का है, पंकज से स्टार्ट करना है ना चलना, ठीक है। पंकज से रिलेट कराना है, तो पंकज से चलिए, ये नीचे आ रहे हैं तो लड़का है।
और लड़के की वाइफ, तो इसका मतलब क्या होगा, बहू। आंसर क्या आ जाएगा, है ना, डॉटर इन लॉ आ जाएगा। बहू का मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं ना 23वां क्वेश्चन हमारे पास क्या था। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 वर्ष के लिए निश्चित राशि पर 8% का, है ना, दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका 832 रुपये हो, तो 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 2 वर्ष का हमारे पास 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया हुआ है, तो उसी, है ना, उसी सेम प्रिंसिपल पे आपने 2 वर्ष का क्या बताना है और उसी रेट से क्या बताना है, सीआई बताना है, साधारण ब्याज बताना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सीआई के बारे में दिया है, तो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल इंटू अगर 2 वर्ष का, तो देखिए 8% का कह रहा है ना, तो हम क्या करते हैं 108/100, 108/100, है ना। अगर 2 वर्ष का कह रहा है तो 2 बार लिखते हैं, अगर 3 वर्ष का होता है तो 108/100 एक बार और लिख देते हैं, अगर 3 वर्ष का पूछा होता है। तो अभी 2 वर्ष का पूछा है, इस तरह से लिखते हैं। तो अभी ना तो हमें अमाउंट पता ना ही प्रिंसिपल पता, तो प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है 100 है ना। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल को यहाँ 100 रखते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं अमाउंट कितना निकलता है हमारे पास। तो 100 से ये पूरा कैंसिल हो गया। अब 108 गुणे 108 करना है, तो एक चीज़ देखिए, एक मेथड क्या होता है, अगर मान लीजिए 102 का आपने स्क्वायर, एक तरह से 108 गुणे 108 स्क्वायर ही निकालना है, 102 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको आप कंपेरिजन करिए 100 से। ये 100 से कितना जा रहा है, 2 ज़्यादा है ना, 100 से 2 ज़्यादा है, तो पहले 2 इसी में ऐड कर दीजिए, 104 हो जाएगा। इसके बाद कितना ज़्यादा था, ये 2 ज़्यादा था, तो 2 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन हमने 2 डेट में लिखना होता है 04 लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही 108 का निकालना है, तो पहले ये 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, तो 108 में ये 8 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 116, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये आ जाएगा 11664, ये आ जाएगा ना 108 का स्क्वायर बटे में, लेकिन अभी कितना बचा हुआ था 100, है ना। तो अमाउंट निकल के कितना आ गया 116.64 आ गया। ये तो अमाउंट आया। अमाउंट क्या होता है हमारे पास, अमाउंट में जो आप प्रिंसिपल लगाते हैं, जो धनराशि लगाते हैं, उसमें ब्याज जुड़ा होता है, तो इसमें, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ा हुआ है अमाउंट में, तो इसका मतलब अमाउंट तो हमारे पास निकल आया 116.64 आ गया। और हमने, है ना, प्रिंसिपल कितना माना था 100 जो अमाउंट लगाया था, और इससे हम सीआई निकाल सकते हैं। तो सीआई निकल के कितना आ जाएगा, 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16.64 आ जाएगा। तो ये तो हमने लेट करा था ना, तो लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो सीआई आ रहा है वो कितना आ रहा है 832, तो इसका मतलब 16.64 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर करनी है हमने, 834 के, 32 के, सॉरी, है ना। तो इससे हम लोग एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब 832 को हमने भाग करना है किससे, 16.64 से। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगी। अब पहले 8 से काट लीजिए, देखिए ना, 8 एकम 8, 8 चौके कितना होता है आपका 32। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 8 64, ठीक है, तो 104 है, तो ये बिल्कुल 2 बार चला जाएगा। तो ऊपर बचा हुआ था 100/2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50। तो एक की वैल्यू अगर 50 है, तो प्रिंसिपल कितना माना था 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये कितनी हो जाएगी 50 गुणे 100 कर दिए, कितना हो जाएगा 5000। तो अब हमें पता चल गया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जो प्रिंसिपल आ गया वो निकल के कितना आ गया 5000 आ गया। रेट हमें पता ही है 8% है, और कितने टाइम के लिए लगाना है 2 वर्ष के। तो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, PRT/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ से है ना, पी की वैल्यू कितनी है आपकी 5000 है, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5000 है, रेट कितना 8% से, टाइम कितना 2 वर्ष के लिए, अपॉन 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 0 से 0 चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 पंजे कितना हो जाएगा हमारे पास 80, 80 है, तो एक 0 और है, तो कितना आ जाएगा 800। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सेकंड। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था हमारे पास, लेकिन ठीक था ना। देखते हैं आगे क्वेश्चन, है ना, 124वां क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो ये अगला 24th क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यदि एक, है ना, व्यापारी एक वस्तु को 528 रुपये में बेचता है, तो उसको हानि होती है 12% की। तो ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना आपने कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका क्रय मूल्य, है ना, अगर हम इसका, ठीक है, जो इस पर वो बेच रहा है, अगर हम क्रय मूल्य लेट कर लें, हमें तो नहीं पता किस पे, तो हम लेट कर लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, है ना। अगर कोई मान ले वस्तु 100 रुपये की, और उस पर अगर 12% की हानि हो रही है, तो लॉस कितना निकल के आ जाएगा 100 का। अगर 12% की हानि हो रही, तो आप सीधा कितना ले लीजिए 88% ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो यही 88 की वैल्यू है ना, ये 88 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 528 दी हुई है। तो पहले 11 से काट लीजिए, 8 से काट लीजिए। ठीक है, पहले चलिए 11 से काट लीजिए, तो 11 8 कितना हो गया हमारे पास, है ना 88, और 11 से इसको काटिए 5 बार तो जाएगा नहीं, 44 बार जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 8, तो ये 8 बार जाएगा। तो एक की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 5 6 आ जाएगी ना, एक की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमने क्रय मूल्य कितना माना था ना, क्रय मूल्य आपने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 600 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका सही। देखते हैं ना 25वां क्वेश्चन हमारे पास क्या था, जो 25th क्वेश्चन हमारे पास। तो आपने बताना हमारे पास कौन सा आना, ये ऑड वन आउट है, तो ये इमेज वाला आपका क्वेश्चन है, इन चारों में बताना कौन सी इमेज ऑड वन आउट है आपकी, है ना। ठीक है, तो देखिए
ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे इसके अपोजिट क्या स्क्वायर है, पॉइंट है, ये स्क्वायर है, पॉइंट के अपोजिट स्क्वायर होना चाहिए ना, वो तो अलग दे रही है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। ठीक है, ये भी ऑड वन आउट है आपने, है ना। 26वां क्वेश्चन, इन चार में से बताना कौन सा ऑड वन आउट है। तो देखिए इस त्रिभुज में कितनी आपकी है ना वर्टेक्स हैं, 3 आपकी हैं और 3 बिंदु नीचे हैं। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन अंदर कितनी दे दी, 4। तो इसमें तो जितनी बाहर थी है ना भुजाएं थी उतनी उसने अंदर बिंदु लगाए हुए थे, लेकिन इसमें एक कम कर दिया, तो आगे से पता चल जाएगा। देखिए इसमें 4 हैं तो अंदर 4 हैं, तो इसका मतलब इसमें एक कम थी ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या होगा हमारे पास, ऑड वन आउट। देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो 27वें में भी आपने क्या बताना है ना, ऑड वन आउट बताना है। 4 में से 3 सेम है, एक अलग है। तो देखिए इस त्रिभुज के अपोजिट है ना शेडेड वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अपोजिट शेडेड वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अपोजिट शेडेड वाला त्रिभुज होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं ना 28वां क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका सीरीज से क्वेश्चन है हमारे पास। तो कितना लिखा हुआ है, 21 27 32 36 39, आगे क्वेश्चन मार्क। तो जरा डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है हमारे पास। तो पहले डिफरेंस आ रहा है 6 का, फिर डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का, फिर कितने का आ रहा है 4 का, फिर कितने का आ रहा है 3 का। तो आगे कितने का कम ही हो रहा है ना। ये क्या करते जा रहे हैं आप लोग, प्लस कर रहे हैं, याद रखिए प्लस कर रहे हैं। तो आगे प्लस कितना करना है, 2 करना है, प्लस 2 करना है। तो है ना 39 + 2 कितना हो जाएगा, 41। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो लिखा हुआ 9 19 40 83 170, आगे आपने क्वेश्चन मार्क में बताना है। तो देखिए अगर 9 को 19 बनाना है तो गुणे 2 करा, 9 गुणे 2 कितना हो गया 18, प्लस कितना कर दिया 1, 19 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 2 से गुणा करते हैं, 19 दूनी क्या हो गया 38, लेकिन चाहिए 2, तो +2 हो गया। 40 गुणी 2 कितना हो गया 80, 80 में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, इंटू 2 तो सब में हो रहा है साथ में, लेकिन प्लस डिफरेंस आ गया ना, +1 हो रहा, +2 हो रहा, +3, तो यहाँ +4 होगा, यहाँ कितना होगा +5, तो डायरेक्ट कर दिए इंटू 2 + 5 कर दीजिए। तो है ना 70 दूनी कितना होता है 34, 340 + 5 करेंगे कितना आ जाएगा 345। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सही। तो आगे ये है ना सीरीज वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये पिक्चर वाइज है, तो आपने बताना है। देखिए यहाँ पे पहले कितनी है, 1 2 3 4 5 6 थी, यहाँ पे कितनी हो गई 1 2 3 4 5 हो गई, कम होती जा रही है ना 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 ही होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 3 भुजाएं हो, तो ये तो हटो, वैसे ही गलत हो गया, ये 4 हो गई, ये वाला सही। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही है ना। तो 131वें में देखते हैं हमारे पास, ये भी है ना सीरीज वाला क्वेश्चन है, पिक्चर वाइज है। तो पहले देखिए ये जो पॉइंट था ये पहले आपका है ना यहाँ पे मिड में था, फिर ये आपका कॉर्नर में चला गया, तो इस तरह से चल रहा है ना, मतलब कि कहने का मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है। तो उसके बाद ये मिड पे आ गया, तो इसके बाद यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये कॉर्नर में आएगा ना, इस कॉर्नर पे होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो इस कॉर्नर में होना चाहिए, गलत हो गया, कॉर्नर में गलत हो गया, तो ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं ना अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो देखिए इसमें आपने ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो आगे बताना क्या आएगा। तो जरा एक कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, तो इसका मतलब क्रॉस में तो कोई फर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस ही होना चाहिए, तो ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है ना। या तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा या तो सेकंड सही होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है, इस वाले में देखिए यहाँ पॉइंट था, यहाँ प्लस है, यहाँ परसेंटेज है, तीनों अलग हो गए ना, पॉइंट प्लस परसेंटेज पॉइंट। तो ये चल रहा है ऐसे, पॉइंट प्लस परसेंटेज है ना, तो फिर से पॉइंट आ गया, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, तो है ना इनटू के सामने क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो है ना 33वां क्वेश्चन जो होता है हमारे पास, एक कोड लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ ये सेम उसी लॉजिक में इसको क्या लिखेंगे। तो पहले देखिए इसकी प्लेस वैल्यू पी की 16 होती है, एच की 8 होती है, ओ की 15 होती है, एन की 14 और ई की कितनी होती है 5। इसको कोड करा हुआ है 19 11 18 17 और किस में लिखा हुआ है 8 में लिखा हुआ है। तो अगर पैटर्न आमने सामने का आप देखते हैं तो साफ दिख रहा है यहाँ पे, है ना 16 और 19 + 3 8 और 3 11 15 और 3 18 14 और 3 17 5 और 3 8, तो +3 सब में हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए सी की होती है 3, 3 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 6, 6 का मतलब आंसर स्टार्ट किससे होगा, एफ से होगा। तो पहला और चौथा तो गलत हो गया। अब इसी में देखिए यहाँ पे भी डी है, तो थर्ड वाले से पता चलेगा, सीधा आप थर्ड पे आइए। एल की वैल्यू कितनी है 12, 12 में भी कितना जोड़ना है 3, 12 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 15, 15 का मतलब होता है ओ, तो थर्ड पे ओ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, है ना 34वां क्वेश्चन क्या है। तो टैप को लिखा हुआ है हमारे पास 39, तो है ना इसमें प्लेस वैल्यू देखते हैं 20 की 1 है, ए की 1 और पी की 16। अगर आप जोड़ते हैं तो है ना 20 और 16 कितना हो गया आपका 36 और ये 37 हो गया, लेकिन हमें चाहिए 39, तो अलग से ऐड कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो यही लॉजिक देखते हैं, लैप में लग रहा है हमारे पास। और कितना चाहिए हमें 31 चाहिए, तो एल की 12 होती है, ए की 1 होती है, पी की कितनी होती है 16 होती है। तो ये कितना हो जाएगा 13 13 और ये 16 कितना हो जाएगी हमारे पास 29 हो जाएंगे हमारे पास 29, लेकिन हमें चाहिए 31, तो +2। तो ऐड करके अलग से कितना ऐड करना है आपने +2 अलग से ऐड करना है, किस में लगाना है मैट में, है ना। तो एम की कितनी होती है आपकी 13, ए की कितनी होती है 1 और डी की कितनी होती है 20, और अलग से कितना ऐड करना है 2। तो 3 और 1 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 1 3 कितना हो गया 36। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास।
कह रहे हैं एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है ये, तो इसको क्या लिखेंगे ये बताना है। तो पहले आप देखिए एफ की होती है 6, एल की होती है 12, ओ की होती है आपकी 15, सी की होती है 3, के की होती है 11, आई की 9, एन की 14 और जी की कितनी होती है 7। इसको क्या लिखा हुआ है 2, 16, 11, 7, 7, 13, 10 और कितना हो गया आपका 11, है ना। तो जरा आप देखिए हमारे पास कोई लॉजिक बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर लीजिए, या तो इसमें कुछ प्लस होगा या तो क्या होगा आपका माइनस होगा। तो जरा आप देखिए हमारे पास अगर पैटर्न आमने सामने का लगाते हैं, तो अगर 6 को 4 बनाना है -4 करना है, 12 को है ना 16 बनाना है +4 करना है हमारे पास, अगर 15 को करना है तो -4, इसमें कितना होगा +4 होगा, इसमें क्या होगा -4 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +4। तो समझ में आ रहा है ना, +4 और -4 चल रहा है हमारे पास। लेकिन सबसे पहले क्या कर रहा है वो, पहले क्या कर रहा है -4, फिर कितना कर रहा है +4, है ना। तो पहले -4 ही करना है। तो लगाना सबसे पहले लेटर क्या है आपका एफ है ना। तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, 6 में से सबसे पहले -4 करना है, कितना आएगा 2, 2 का मतलब आंसर स्टार्ट होगा बी से। तो बी से बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा सही। तो ये था इस पेपर का सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जो भी आपके फ्रेंड्स एसएससी या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।